हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी के बीच लगातार हलचल तेज होती जा रही है। अब अध्यक्ष पद की रेस में एक और नाम जुड़ने की खबर सामने आई है। के अनुसार कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी आज ही यानी 30 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 2 रूटों पर सफलतापूर्वक चलने के बाद अब ये खास ट्रेन गुजरात की पटरियों पर भी दौड़ती नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुजरात में वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था। वहीं इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम भूपेंद्र पटेल और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रही रेस जारी है। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए लगातार नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले गुरुवार देर रात को G23 गुट के कुछ अहम नेताओं ने आनंद शर्मा के घर बैठक की और इस बैठक के बाद से ही तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब G23 गुट की तरफ से भी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के घर हुई इस मीटिंग में मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान और BS हुड्डा जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत के हटने के बाद अब शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुख रूप से इस रेस में आगे चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बार फिर रेपो रेट में 0.50% की बड़ी बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद अब रेपो रेट 5.90% पर पहुंच गई है। शुक्रवार को खत्म हुई अपनी बाय मंथली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट पेश की गई और इस दौरान उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन प्रभावित होने और जरूरी सामान की आसमान छूती कीमतों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया है। बता दें कि पिछले महीने 5 अगस्त को RBI ने रेपो रेट को .5% बढ़ाकर 5.40% कर दिया था। इससे पहले 4 मई 2022 को RBI ने पॉलिसी रेपो रेट को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40% करके सबको चौंका दिया था, जबकि स्थायी जमा सुविधा दर 4.15% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% पर एडजस्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने की खबर सामने आ रही है। ये मुठभेड़ बारामूला के पट्टन इलाके के येदीपुरा में चल रही है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और अभी भी इलाके में 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस मुठभेड़ से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि न्यूज एजेंसी NI द्वारा पुलिस के हवाले से मुठभेड़ की जानकारी दी गई है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और मुलाकात के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से मिला। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मेरी बात सुनी। राजस्थान में चल रहे संकट पर हमने विस्तार से चर्चा की। मैं मानता हूं कि जो हमारी भावनाएं थीं, परिस्थितियों को लेकर जो फीडबैक था, वो मैंने सोनिया गांधी जी को बताया है। हम सब यही चाहते हैं कि मेहनत करके 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें और ये तभी संभव है जब हम मिलकर काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम पूरी मेहनत करके राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस होती है और 5 साल भाजपा होती है, लेकिन इस बार इस परिपाटी को तोड़ना है। राजस्थान के संदर्भ में जो भी सकारात्मक निर्णय होगा वो सोनिया गांधी लेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अविवाहित महिलाएं भी विवाहित महिलाओं की तरह गर्भपात कराने के अधिकार की हकदार हैं। यह फैसला 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था को गर्भपात कराने के मामले में आया है। इसने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को अनचाहे गर्भ गिराने के उसके अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
विवाहित और अविवाहित के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक होगा। अदालत ने साफ कर दिया कि एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। इसने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से गर्भवती बनी अविवाहित महिलाओं को इस नियम से बाहर रखना असंवैधानिक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।